नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश एनएमएस एग्जाम 1 दिसंबर 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पल्लव वंश के किस शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी कोंड की उपाधि धारण की? ऑप्शन में दिया है महेंद्र वर्मन, नरसिंहा वर्मन, अपराजित वर्मन, यशो वर्मन। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, नरसिंहा वर्मन। दूसरा प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया? ऑप्शन में है कृष्ण प्रथम, राजध्रुव, कृष्णा द्वितीय, राजेंद्र प्रथम। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न लेते हैं, किसने रामायण को तमिल में अनुवाद किया? ऑप्शन में दिया है वाल्मीकि, तुलसीदास, कंबन, आदि शंकराचार्य। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? रामायण को तमिल भाषा में किसने अनुवाद किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कंबन। अगला प्रश्न है, पाल वंश का मूल स्थान है? ऑप्शन में कन्नौज, जोधपुर, ग्वालियर, बंगाल। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बंगाल। अगला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर देखिए, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे 3 प्रश्न बनते हैं, इनमें से एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। पहला हो गया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी में अगर अस्थाई संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाए, ठीक है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, तब वहाँ पे होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाए तो वहाँ पर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माता भी भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? राज्यसभा क्या होता है? इसको उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें जाने के लिए कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और इसी में अगर लोकसभा रहेगा तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष है ना। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष आयु होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यसभा के लिए 30 वर्ष याद रखना है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। भारत के लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितना है? 545। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहते हैं। इसका पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों की सदस्यता कितने वर्ष की होती है? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उसकी सदस्यता 6 वर्ष की होती है। और लोकसभा का अगर कोई होता है तो लोकसभा में 5 वर्ष की होती है, ठीक है। लोकसभा की सदस्यता 5 वर्ष, यानी लोकसभा सांसद जो होते हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं, राज्यसभा सांसद 6 साल के लिए बनते हैं। वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वातावरण में सबसे अधिक कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस है। कितना? 78%, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, ऑक्सीजन 20.99%, ठीक है। तो इस तरह से ये गैस सभी पाए जाते हैं। अगला है, धरातल से कितनी ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका 165 मीटर। अगला प्रश्न है, हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठती है तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में विकिरण क्रिया, संचलन क्रिया, संवहन क्रिया, परावर्तन क्रिया। तो याद कर लीजिए, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं संवहन क्रिया, ठीक है। कौन सा है? संवहन क्रिया। वातावरण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है? लगभग 21%। तो ऑप्शन बी सही है इसका। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन। ऑप्शन नंबर ए सही है। मोहम्मद तुगलक ने कौन सी नई मुद्रा चलाई? तांबा का। बलबन के वजीर मतलब होता है प्रधानमंत्री, के पद पर कितने वर्ष तक कार्य किया? बलबन ने वजीर के पद पर कितने वर्ष तक काम किया था? तो ये 20 वर्ष तक काम किया था।
पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? तो याद कर लीजिए, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। ये कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। खानवा की लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, खानवा की लड़ाई कब हुआ था इसको याद कर लीजिए, ये हुआ था आपका 1527 में। अगला प्रश्न लेते हैं, इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई थी? तो ये सिजाउद्दौला के साथ किया गया था, ऑप्शन सी सही है। डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? तो ये हो जाएगा पुलिकट। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? ठीक है, ये कहाँ आए थे? भारत में आए थे। ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1784 ईस्वी में। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रहती है? तो राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में राष्ट्रीयता की भावना व्याप्त रहती है। संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? काफ़ी आसान सा आंसर है, 22 भाषाओं को। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है, क्या है? लोकतंत्र। निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? विश्व में शांति के लिए। जाति व धर्म के आधार पर मतदान लोकतंत्र को क्या करता है? कमज़ोर करता है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो जापान में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। अगला है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई? तो इसका घोषणा हुआ था 1858 में, जब भारत में 1857 में आज़ादी की पहली क्रांति हुई, उसके बाद जो है 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने किया? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 में। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने सती प्रथा पर रोक भी लगाने में अहम योगदान दिया था। वंदे मातरम की रचना किसने की? क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी आप बोल सकते हैं। और ये जो वंदे मातरम लिया गया है ये आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया। किस पुस्तक से? आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। तारापुर परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है? यह आपका महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार सोशल साइंस के सभी प्रश्नों का आंसर किया आपको बताया गया इस वीडियो में। साइंस का पहले ही बता चुके हैं, गणित और रीजनिंग का भी लेकर के आएंगे। तो चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।